हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिकअप आयल रीडिंग बेसिस पे है। वैसे तो यहाँ पर डेक्स रखे हुए हैं, 3 डिफरेंट डेक्स हैं। आपने एक चूज़ करना है, कोई सा भी जो भी आपको अट्रैक्ट करे। और अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के बारे में रीडिंग देखनी है तो पहले एक के लिए चूज़ करेंगे, देख लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और फिर दूसरे के लिए चूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा, एक साथ 2 लोगों के लिए चूज़ मत कीजिएगा। और वैसे तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, राज़ी-बाज़ी, खुशबाश? भाई मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ। क्या है ना, आप बार-बार कमेंट करते हैं कि रोज़ रीडिंग डालें, रोज़ डालें। आपको समझ नहीं आती क्या? मैंने कितनी दफ़ा बताया है अपनी वीडियोज़ में कि मैं डेली बेसिस पे रीडिंग नहीं डाल सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप समझने की कोशिश करें। ये जो चैनल भी मैंने बनाया है, ये मैंने आप लोगों की ख्वाहिश पे बनाया था। वरना मेरा जो मेन चैनल है रेड रोज़ जो टैरो गाइडेंस का, उसमें ही मेरी इतनी एनर्जी लग जाती है। और फिर वो जो बुकिंग्स आई होती हैं उनको लोगों को हैंडल करते करते, जो लोग वैसे पर्सनली रीडिंग करवाते हैं उनको पता है कि मैं कितना टाइम देती हूँ। तो मैं मिनट्स के हिसाब से रीडिंग्स नहीं देती पर्सनल। मैं प्रॉपर अगले इंसान को मुतमईन करती हूँ। तो मैं थक जाती हूँ बोल बोल के। ठीक है, तो आपको बस गुजारा करना पड़ेगा। आप दुआ करें, कोशिश रहे मैं ठीक ठाक रहूँ, सेहतमंद रहूँ और आपके लिए रीडिंग्स बनाती रहूँ। और मेरी मेन सोच यही है कि हफ्ते में कम से कम 3 रीडिंग्स तो ज़रूर बना दिया करूँ। मगर अब ये टाइम पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी बना पाया करूँ। तो आप लोग बस ये है कि थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। आपके प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं समझ सकती हूँ कि आप कितना वेट कर रहे हैं मेरी रीडिंग्स का। आई रियली एप्रिशिएट ऑल ऑफ यू, मगर नहीं टाइम बन पाता भाई मेरे पास। आई एम सॉरी। तो चलें आपकी रीडिंग्स की तरफ अब चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस रख देते हैं ए टू आई के साथ। नंबर 1 ऑप्शन, आपको पता है ये इस टाइम क्या टाइम है? इस टाइम हो गए हैं पौने 3 रात के। और मैं सो नहीं रही हूँ। मैंने सोचा मैं ये रीडिंग बना के सोऊंगी। और मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग होते होते, क्योंकि आज मैंने 3 ऑप्शंस रख दिए हैं, थोड़ा सा मैं फ्रेश फील कर रही थी इस टाइम, तो मैंने सोचा मैं 3 ऑप्शंस रख दूँ। अगर मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ या टाइम की कमी हो तो मैं 2 ऑप्शंस रखती हूँ। और 3 ऑप्शन रखने का मतलब है 1 घंटे से लंबी रीडिंग और 1 घंटा लगातार बोलना। आप समझ सकते हैं। तो अब आपको तो लगेगा कि 1 घंटा है, मगर असल में मशीन तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत कुछ कर रही होती हूँ। अच्छा जी, चलें। जे टू आर के साथ नंबर 2 ऑप्शन है एंड एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे स्टोन्स रखते हैं। ये है रेड स्टोन, जस्पर है। ये छोटा सा स्टोन है, बिलीव मी, ये मैंने $40 का लिया था। काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो ये इससे भी एक्सपेंसिव होगा। मैंने सोचा था इसकी रिंग बनाऊंगी, बनाई नहीं कोई भी, क्योंकि मेरी मदर रेड स्टोन रिंग वैसे ही मेरे लिए कहीं और से ले आई अपनी मर्ज़ी की, तो मैंने बनाई नहीं। तो ये जस्पर है, ओरिजिनल जस्पर। एंड फिर ये है रूबी। ठीक है, रूबी यहाँ पे रखते हैं। और ये है वाइट स्टोन, वाइट कार्नेलियन है। ये बहुत ही फुल सा स्टोन है, इससे बड़ा सुकून मिलता है जो पास रखे। तो यहाँ पर ये रखते हैं। 3 ऑप्शंस हो गए, अब आपने एक चूज़ करना है। और आज आपके पर्सन का टॉपिक ये है कि वो आपके बारे में क्या जज़्बात रखते हैं, फीलिंग्स उनकी क्या हैं। ठीक है, और थोड़ी-सी हम पास्ट बेसिस पे भी उनकी फीलिंग्स देखेंगे, पास्ट वर्सेस प्रेज़ेंट। ठीक है, कि पास्ट में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या थीं और अब प्रेज़ेंट में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अब पास्ट का ये है कि वो कभी-कभी पास्ट हो सकता है आप लोगों की लव स्टोरी में, आपको डिपेंड करता है कि आप उनसे 3 साल पहले मिले थे, 2 दिन पहले मिले हो, कब मिले हो। ठीक है, ये आपको पता होगा। और प्रेज़ेंट तो प्रेज़ेंट होता है। अब ये जब आप रीडिंग देखेंगे, जिस टाइम पे भी देखें अपलोड के, चाहे 1 माह बाद देखें, 1 साल बाद देखें, उस टाइम की ये प्रेज़ेंट एनर्जी होगी आपके लिए। ठीक है, अब 1-2 घंटे, 4-5 घंटे का दिन आगे पीछे करके प्रेज़ेंट एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप एक ऑप्शन चूज़ करेंगे, कर लीजिए।
अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएँगे, चाहे तो आप उन्हें भी जॉइन कर लें और उसके अलावा व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। अगर आपने मेरे साथ पर्सनली अपनी बुकिंग करवानी है अपनी रीडिंग की, प्राइवेट रीडिंग की, तो आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? और प्लीज़ कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज छोड़िएगा। जो ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको जो है आंसर करूँगी। और ये है कि वेट कीजिएगा मेरे आंसर का। बाज़ दफ़ा मैं फ़ौरन ही उठा लेती हूँ, मोबाइल मेरे पास होता है, बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है मुझे आंसर करते-करते। तो कॉल मैं इसलिए कह रही हूँ कि मत करें, क्योंकि वो मैंने नोटिफ़िकेशन ही ऑफ़ रखा हुआ है, तो कॉल्स पे मैं नहीं आती अनलेस कि जब मैं रीडिंग किसी की बुक कर लेती हूँ, फिर। फिर कॉल की बात आती है, उससे पहले मैं कॉल पे नहीं आती। चलें जी, आगे चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो नंबर 1, ए टू आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये जो रेड जैस्पर है, ये जिन्होंने चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज। सबसे पहले पास्ट एनर्जीज ऑफ ग्रुप नंबर 1 लव इंटरेस्ट फॉर ग्रुप नंबर 1 apology and seed springs देरी। हो सकता है आप लोग स्प्रिंग सीज़न में मिले हो या स्प्रिंग सीज़न में इनका कोई प्रोग्राम बन रहा हो और ये वेट कर रहे थे, कुछ फ्यूचर प्रोग्राम्स डिसाइड कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट। मगर ये सॉरी फील किया है इन्होंने आपके लिए, और अगर गलती आपकी थी तो फिर आपको माफ़ भी किया हो सकता है, मगर ये बहुत शर्मिंदा रहे हैं, डिस्टर्ब थे ये, ठीक है? सो लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की पास्ट एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 1। Abundance. Keep a positive mindset, manifesting exactly what you want, gratitude and bliss. ये तो अपने आप में मगन चले आए हैं। Abundance थी, financial security, lifestyle improvement, manifestation, जो इनकी डिज़ायर्स थी, जो इनकी ख्वाहिशात थी, अगर आप इनकी ख्वाहिश थे तो फिर आपके लिए वर्क कर रहे थे, ठीक है? अगर कुछ और इनकी ख्वाहिश थी या किसी और के साथ कनेक्शन में थे, अब आपको पता होगा पास्ट में क्या था, तो ये उसके लिए फिर मेहनत कर रहे थे, मगर बेसिक मेन जो इनका मोटिव था वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना था, पॉजिटिव वे में लेके जाना था, और उसके बेसिस पे ही ये ग्रैटिट्यूड वर्क कर रहे थे, और ब्लेसिंग्स इनको मिली हैं, इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आई हैं, इनको खुशियाँ मिली हैं, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है और इंजॉय भी किया है, फोकस हुए हैं, ठीक है? और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का पास्ट ग्रुप नंबर 1 के बेसिस पे क्या है। Twin flame, yin yang zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So ये आपके लिए अट्रैक्शन को फील करना, फ्लेम को फील करना, लव को फील करना इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, और इनको ये भी महसूस हुआ है क्योंकि ये यिंग यांग एनर्जी है, तो कैन बी पॉसिबल इनको ये चीज़ महसूस हुई कि आप और ये बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, आदतों में, रंग में, कद-काठ में, एक मैरिड, एक अनमैरिड, या फिर ऐसा, या फिर स्टेटस में डिफरेंसेस, रिलीजन डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, तो इनको ये चीज़ें महसूस हुई, एक पेसिमिस्ट, एक ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? इनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से महसूस हुई, मगर इनको आपकी लव की जो आँच है, मतलब आपकी लव की जो अट्रैक्शन है, जो फ्लेम है, वो भी इन्होंने महसूस किया, इन्हें पता है रहा कि आप इनको चाहते हो।
इन्होंने इस कनेक्शन की फीलिंग को महसूस किया है, इस कनेक्शन की यूनियनशिप को महसूस किया है, आपके लिए चाहत को महसूस किया है। मगर ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पे डुअलिटी लिखा है। हो सकता है कुछ लोगों के हाँ डुअलिटी सिस्टम हो, ये इंसान एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, कि ये किसी कुछ के लिए होगा, हर एक के लिए नहीं होगा। बहरहाल ये आपके लिए लव को फील किए, इसीलिए तो सॉरी भी थे, इसीलिए तो डिस्टर्ब भी हुए हैं। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 1 इन द पास्ट। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉक कर गए आपको, रिजेक्ट कर गए आपको, मगर इन्होंने आपकी सेंसिटिविटी, आपके लव, आपके इमोशंस को फील किया। इनकी इंट्यूशंस बहुत हाई रही हैं। इट सीम्स लाइक ये आपको लव करते हैं, आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी जेंटल हैं, आपके लिए बुरा नहीं सोचते। मगर इनकी लाइफ में जैसे बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, तो इस वजह से ये आपसे थोड़े दूर रहे, खिंचे खिंचे रहे, स्ट्रगल में थे। भाई इनकी अपने ही इतने मसले मसाइल थे कि आपको साथ लेकर मसले मसाइल मज़ीद बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, या इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर इन्होंने आपको कह दिया कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, आई एम नॉट अवेलेबल, अब भी नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है कि इन्हें आपकी तरफ से सिग्नल ना का मिल रहा था, आप भी कुछ चैलेंज क्रिएट कर रहे थे। पांच दफ़ा ऐसा भी होता है, दो लोग एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, मगर मम्मी डैडी फैमिली कुछ और लोग होते हैं जो रोक रहे होते हैं। तो रिजेक्टेड फेस यहाँ पे रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उसकी आपके साथ जो एनर्जीज थी उस बेसिस पे। बट दे फील कि आप कितने लविंग हो, कितने स्वीट हो, उनको आप बहुत प्यारे, केयरिंग, काम से, पोएटिक से, सेंसिटिव से, लविंग से लगे। ठीक है, प्योर फेमिनिन एनर्जी, अगर आप फेमिनिन हो तो प्योर फेमिनिन एनर्जी उनमें, उन्हें आप में नस्वानियत जो होती है, फेमिनिज्म, वो महसूस हुआ। उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि इनको जो फिज़िकल अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा हुई होगी। और अगर आप मेल हो और वो फीमेल हैं, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर फेमिनिन एनर्जी के तहत आपको महसूस किया होगा, सेंसिटिव हुए होंगे। तो दे फील पैशंस, फिजिकल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स, मगर इनको ये एहसास था कि वो नहीं कर सकते, नहीं चल सकते, उन्हें चैलेंज महसूस होगा, उन्हें अपनी इमोशंस, अपनी जो ड्रीम्स हैं, या अपने जो गोल्स हैं, या अपनी लाइफ में जो चैलेंजेस हैं, या जो दूसरे लोग हैं, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, या बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या बहुत सी हिंड्रेंसेस देखनी पड़ेंगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो ये नहीं कर पा रहे थे, इनको मुश्किल लगा, तो ड्रामा रहा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे अपोलोजाइज थे, इसी वजह से यहाँ पे डिलेज भी थे, और या फॉरगिवनेस पे थे। सम हाउ टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो आगे देखते हैं जनाब, अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स की तरफ। अगर ये एनर्जीज़ आपको मैच कर रही है ना, तो फिर ही आप इनकी करंट एनर्जीज़ को भी रेजोनेट कीजिएगा, वरना आप कोई और पाइल पिक कर लें। वैसे तो मुझे श्योर है कि अगर आपने पक्की अटेंशन के साथ अगर पाइल पिक की है तो आपको रेजोनेट करेगी। अच्छा, इनके अंदर फिजिकल डिज़ायर्स काफ़ी रही हैं आपको लेकर ना, अट्रैक्शन आपके लिए काफ़ी बनी है, मगर वही बात है कि कंपटीशन था या एग्रेशन था, किसी किस्म का डिफेंस करना पड़ रहा था, तो पेशेंस रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था इनके लिए। तो इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी, या तो आपके साथ बहस हुई है, या फिर आपको स्ट्रेटली ब्लॉक सिस्टम की तरफ ले गए हैं। तो अब देखते हैं, मगर ये गिव अप करने वाला इंसान नहीं था। जो इसका एम और इसकी डिज़ायर रही है ना, उस बेसिस पे इसने गिव अप नहीं किया है, और इसने अपनी मोहब्बत को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं किया रिसेंट पास्ट आपके साथ। या आपको क्रश करता है, या आपको चाहता है, साइलेंट लव है इसके अंदर आपके लिए। आपकी ब्यूटी का दीवाना भी है किसी हद तक, मैं ये भी कहूँगी।
हो सकता है आपके लिए नज़में, गाने गुनगुनाना या पोइट्री करना भी मुमकिन हो, इसकी एनर्जी में हो। फ़िलॉसफ़ी है थोड़ी सी इसमें ऐड। सो डेस्परेट मूड है। सो लेट्स सी अब आपके पर्सन की करंट ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। नाइट ऑफ कॉइंस, द टॉवल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। इन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्होंने आपसे बहुत अरसा हो गया बात नहीं की या आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। केयरिंग रही हैं आपके लिए मगर बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हुए, तो इनकी इनकी तरफ से ओपननेस नज़र नहीं आती है। हो सकता है ये टैरो रीडिंग्स देखते रहे हैं या आप बहुत देखते रहे हो, डिपेंड करता है। मगर बैकग्राउंड इज़ लाइक दे वाज इंटरेस्टेड इन यू बट सीक्रेटली, ओपन नहीं किया, ओपन नहीं हुए। और यहाँ पे जिस तरह से क्वींस और हाई प्रीस्टेस आया है इनकी लाइफ में, और फिर डेविल भी है, क्वीन नाइट ऑफ कॉइंस भी है, और फिर सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। कितनी एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस मौजूद है या और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है पॉसिबली। ठीक है, मैं आपको वहम में नहीं डालना चाहती। आप चैनल पे और रीडिंग्स भी देख लीजिएगा, अगर वहाँ से भी आपको थर्ड पार्टी का इंडिकेशंस आ रही हो तो फिर पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। मगर ये आपके अंदर बहुत से फ्लेवर्स देखते हैं, जैसे कि आप बहुत पोइटिक हो, रोमांटिक हो, केयरिंग हो, नेचर लवर हो, आप बहुत हसीन व जमील हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने एम्स के पीछे दौड़ने वाले इंसान हो, बहुत बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल भी हो। आपके अंदर कंडीशंस लगाने वाली एनर्जी नहीं है मगर आप मैनिफेस्टर भी हो। आप में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स हैं, आपकी इंट्यूशंस बहुत तेज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा विजडम रखते हो, बहुत पढ़े लिखे या समझदार इंसान हो, बहुत सीक्रेटिव किस्म के पर्सन हो। ठीक है, तो इन्हें ये चीज़ें आपकी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। एक प्योर फेमिनिन एनर्जी इन्हें महसूस होती है आप में। काफ़ी गुड क्वालिटीज़ आप में देखते हैं। अच्छा, ये इंसान जो है, अभी करंटली मैं बात करूँगी, ये इंसान जो है आपके साथ कनेक्शन में आपको सोच बहुत रहा है, ठीक है? मगर ये आपके साथ एक्शन लेने में देरी लगा रहा है। ये जब भी आपके साथ इनका कनेक्शन बना, तो ये थोड़ा-सा यूँ समझ लें कि ऑलराउंडर, चारों खाने चित जैसे होता है, इस तरह से बनाएँगे कि कोई कमी ना रहे, अगर बनाया तो। तो यहाँ पे ऐसे है जैसे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल और सपोर्टिव पार्टनर बनना चाहा इन्होंने, एम्बिशियस हैं। अभी भी ये एम्बिशियस हैं, आपके बारे में सोचते हैं मगर बहुत ही कॉशियस हैं, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। और आपके लिए बड़ी ही लस्टी डिज़ायर्स हैं, मगर इन लस्टी डिज़ायर्स के साथ-साथ इनके अंदर जो है किसी किस्म का डर, खौफ या परेशानी है जिसकी वजह से ये बहुत कॉशियस हैं। और ये डर, खौफ, परेशानी बहुत मुमकिन है, 75% मुझे पक्का यकीन है कि थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल की वजह से है। बहुत ज़्यादा बाउंड हैं, बाउंड कह सकते हैं। तो बहरहाल ये आपके लिए लस्टी फीलिंग्स भी रखते हैं, टॉक्सिक एनर्जीज़ भी साथ-साथ चल रही हैं, जैसे कि आपका जुनून हो जाना, आपकी ख्वाहिश होना मगर साथ-साथ गुस्से का आना, बेबसी का हो जाना, किसी किस्म की बॉन्डेज को महसूस करना, डर खौफ रहना, किसी किस्म के बैरियर्स महसूस करना, ठीक है? या डिलेज़ को महसूस करना, स्लो प्रोग्रेस का होना, ट्रबलसम कुछ इश्यूज़ होना या फिर कुछ ऐसे रूल्स होना रिलेशन में जो कि ये तोड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये महसूस कर रहे हैं, बट ऑल टुगेदर दे आर फीलिंग लाइक दे आर इन कोडिपेंडेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो आई एम सीइंग टू कि ये इंसान अभी आपके लिए है, तो ये थोड़े सेल्फ फोकस, ठीक है? ये अपनी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मगर ये आप में हॉट एंड सिज़लिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए डिज़ायर्स देखते हैं और आपके लिए एम्बिशियस होते हैं और ये फ़ील करते हैं कि यू आर वेरी बोल्ड पर्सन।
दे फील कि आप बोल्ड हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, या आप करियर में हो तो करियर ओरिएंटेड हो, आज़ादी पसंद हो, और आपके साथ आज़ादी ही चाहिए इनको, आज़ादी के साथ जो कनेक्शन होता है। फ़िलहाल तो मैरिज वाला कोई कनेक्शन मुझे फ़ील नहीं हो रहा है इनका, बट अगर आप लोगों की इनके साथ मैरिज हुई हुई है तो देन ओके फाइन। अदरवाइज अभी मैरिज वाला कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए बहकी बहकी ख्वाहिशात का होना एक नेचुरल फैक्ट है इनके अंदर होगा, मगर साथ ही साथ इनकी लाइफ में लोगों की इन्वॉल्वमेंट का होना भी मुमकिन है कि है। दे आर फीलिंग लाइक के हाय काश कभी मैं इस इंसान को छू सकूं, काश मैं पायल वन के साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो सकूं, काश मैं पायल वन के साथ अपनी ख्वाहिशात, अपना कनेक्शन, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहकी बहकी ड्रीमी ड्रीमी ख्वाहिशात आपके लिए कई किस्म की हैं, और वन नाइट स्टैंड की ख्वाहिश का होना वो भी यहाँ पे दिखाई देता है। सो चलिए, फीलिंग्स तो बहुत फिर मैं कहूँगी कि ठीक ठाक हैं इनकी, और लेट्स सी कि फीलिंग्स तो आपके लिए अच्छी हैं, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी बहुत नेगेटिविटी है ड्यू टू अदर पीपल इन्वॉल्वमेंट या अदर ऑप्शंस। तो अब देखते हैं, कुछ ना कुछ इनको बॉन्डेज ज़रूर है, क्योंकि यहाँ सारी रीडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी आई है द डेविल की, एंड डेविल इज़ द सटन एनर्जी। सो रिस्ट्रिक्शंस का होना, अथॉरिटेटिव कंट्रोल होना इनके ऊपर, या किसी हैवी लोड का होना बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। इनको बाउंड्रीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, या रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ रही हैं, और ऊपर से आपकी टेम्पटेशन भी बहुत ज़्यादा है, या आपकी ख्वाहिश भी बहुत ज़्यादा है। अटैचमेंट को ये निकाल नहीं पा रहे अपने अंदर से, आपकी जो अटैचमेंट है। सो लेट्स सी, इनको टाबू लग रहा है बहरहाल ये कनेक्शन ना। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 1 कि आपको क्या करना चाहिए। 2 ऑफ कॉइंस। सो इट सीम्स लाइक कि अभी कमिटमेंट इशू रहेगा आपके सामने, और अल्टरनेटिव चॉइसेस भी आ सकती हैं, आप उसको भी देखें। बट अगर आपकी तरफ से भी लव ट्रायंगल है तो फिर मैं आपको ये कहूँगी कि कभी इधर तो कभी उधर, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, मगर समहाउ मगर आपको बैलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और आप बार्गेनिंग कर सकते हैं इनके साथ, स्टेबिलिटी लाने में भी आपको टाइम लग जाएगा, तो आप जो है एडजस्ट ही करने वाली बात है। अभी यहाँ पर फुल 100% कमिटमेंट स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो कैन बी पॉसिबल कि अगर आपको कोई और ऑप्शन मिले तो आप उसको भी चेक कर लें। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स। सो आपको थोड़ा लॉजिकल होकर चलना चाहिए, किसी से गाइडलाइन भी ले सकते हैं आप लोग अगर आप लेना चाहें तो। और जैसे कि टैरो रीडर्स हो गए, प्रोफेशनलिस्ट हो गए, किसी किस्म लॉयर्स हो गए, इंटेलिजेंट पीपल हो गए, या स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, आप किसी से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, वो भी आपको कुछ अच्छी एडवाइस कर देंगे। मगर आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप थोड़ा ऑब्जेक्टिव होकर रहने की कोशिश करें, लिमिटेड कम्युनिकेशन की तरफ आ जाएं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ना करें, और अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि वेयर यू आर स्टैंडिंग नाउ। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है, आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं वो आपके लिए, उनकी पास्ट एनर्जीज आपके बेसिस पे क्या थी। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज इन द पास्ट फॉर ग्रुप नंबर 2। Assistance, spirit guides, and chemistry and passions। अच्छा जी, सोचते बहुत रहे हैं आपको, हो सकता है इन्होंने किसी से हेल्प ली हो, जैसे कि कोई पर्सन हो गया, फ्रेंड हो गया, कोई काउंसलर हो गया, जैसे टैरो रीडर्स हो गए, जैसे कोई बहन भाई फ्रेंड्स वगैरह हो गए, कोई मतलब कोई सोर्स, कोई इंजन यूज़ किया हो। और उसके अलावा स्पिरिट गाइड्स में स्पेल क्राफ्टिंग हो गया, स्पिरिचुअल प्रेयर्स हो गई, मनते मुरादें हो गई, कुछ भी। मगर ये
हेल्प लेते आए हैं इस कनेक्शन को मेंटेन करने की। और ये आपके साथ केमिस्ट्री पे थे, ये आपको अंडरस्टैंड करने पे थे, आपको समझने पे थे। इनके अंदर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पैशन था, बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी इनको महसूस हुई है। और देखते हैं क्या है। ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज थी इन द पास्ट। Snake and hammer. So, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulders, the other woman, and sabotage, rebuilding, interrogations, and repetitive persistency, working on it. So it seems like कि जहाँ ये आपको छोड़ नहीं पा रहे थे वहीं ये किसी और कनेक्शन में या किसी और पर्सन की वजह से भी डिस्टर्ब रहे हैं। इट सीम्स लाइक कि यहाँ इस कनेक्शन में या तो कोई और इंसान था जो इस कनेक्शन को किसी न किसी वजह से स्पॉइल या टॉक्सिक कर रहा था। और एक और वजह ये भी हो सकती है बिकॉज देयर इज़ द स्नेक, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस। यहाँ पे ऐसे भी है कि जादू टोना, स्पेल क्राफ्टिंग या किसी किस्म की नेगेटिव जो असिस्टेंसी है वो भी हुई हो। ठीक है, ये भी चीज़ है। मगर उसके अलावा इनको ये भी एहसास है कि इनके कनेक्शन में जैसे कि कोई ना कोई एनिमी मौजूद रहा इस कनेक्शन को या आपके रिलेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। ये चीज़ इन्हें अच्छे से महसूस हो रही थी कि इस कनेक्शन में कुछ मिसफिट है। और दे वॉज फीलिंग सम मिलिशियसनेस या जेलसी। ठीक है, थोड़ा सा क्लेवर होकर इन्होंने चलने की कोशिश की है। ये अकेले अकेले इस कनेक्शन को बनाने की इनोसेंटली कोशिश पे नहीं थे। ये कुछ और एनर्जीज को यूज़ किया है जो कि अनसीन थी। और यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है, अपने आप को भी बहुत तकलीफ़ दी है इन्होंने इस कनेक्शन में। बाज़ दफ़ा टूटा जुड़ा ये कनेक्शन ऐसा भी रहा है, मगर कंसिस्टेंसी थी। चलें और देखते हैं। ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की बहरहाल कोई ना कोई नेगेटिव साइड्स ज़रूर रही है इस कनेक्शन में। अगर आप अभी तक इस कनेक्शन में हो तो यू शुड बुक अ प्राइवेट रीडिंग। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की पास्ट एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको स्टॉक सर्च करते रहे हैं, आपकी इंक्वायरी करते रहे हैं, किसी न किसी के साथ आपके बारे में बातचीत करते रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि किसी इंसान को आपके पीछे लगाया हुआ था आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, जैसे कि आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो गए, बहन भाई कॉमन, आसपास के लोग कॉमन हो गए, या रिलेशंस कुछ कॉमन हो गए, या कोलीग्स कुछ कॉमन हो गए। तो ये कहीं ना कहीं से आपको जांचते रहे हैं, आपकी खबरें रखते रहे हैं। इनके अंदर बेचैनी रही है आपको आपके बारे में जानने की। अभी ये डिले का शिकार हैं, कुछ क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे। फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की तरफ इनका ध्यान रहा है। ठीक है, ये अपने आप को बनाने संवारने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, सिर्फ इसलिए कि आप अट्रैक्ट कर पाओ, आपको इनकी कशिश महसूस हो। एक ख़ास बात ये है, शायद आप अमीर रहे हो तो ये भी अपनी अमीर होना चाहते थे, ये भी मुमकिन है। पर ये फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट इनकी मेन फोकस में था, क्योंकि इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हुई है, इनको एक्शन लेने में प्रॉब्लम हुई है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हुई है। सो इनडिसाइसिवनेस इनके अंदर था, कोई ख़ास डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत टाइम लगाया है इन्होंने कोई ख़ास एक्शन लेने या ख़ास डिसीजन लेने में। बहुत बोरिंग कनेक्शन रहा है ये। स्टॉक एंड सर्च तो करते थे, मगर उसके अलावा ऐसा है जैसे कि ये आपको गोस्ट करते थे, आपसे खुल के बात नहीं करते थे, थर्ड पार्टी थी, डिसेप्शन था, झूठ बोलना था, कुछ इस तरह की एनर्जी थी। इसलिए बहुत क्लियर नहीं हो पाया आपके साथ ना, बहुत खुल के सच नहीं बोल पाए, बहुत सी बातें छुपा गए, साइलेंट कर गए, ब्लैंक कर गए। ठीक है, इसी वजह से देर हुई है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर हमें कोई प्यार करता है या हम किसी को प्यार करते हैं और उसके साथ सीरियस हैं, यानी कि शादी भी करना चाहते हैं, फिर बहुत मुश्किल है कि इंसान ज़्यादा देर दूर रह सके। तो जो बस चस्के लेने हैं, टाइम स्पेंड करना है, मज़े लेने हैं, वो जो है, जो एक सिकनेस होती है दिमाग में है लड़के लड़कियों में, वो अगर उस चीज़ पर हैं तो फिर ऐसे लोग कमिटमेंट कभी भी नहीं देते या फंसा के रखते हैं।
सो प्रपोज़ल देने में वैसे तो इनको लव रहा है आपसे, चाहत थी, मगर प्रपोज़ल देने में टाइम लगाया है और डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत खुल के बहुत सी चीज़ें नहीं बोल पाए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी थी और इनके लिए इनका पर्सनल फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। ये किसी किस्म की कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे थे। अपने करियर पे इनका ध्यान था या इनकी पर्सनल सेल्फ पे इनका ध्यान था। हसीन दिखना, अपनी फिज़िकल लुक जो आउटलुक है उसको दिखाना इनका मेन हथियार रहा है। चलें आगे देखते हैं। और ये अपनी बनाव संगार की बिना पे, अपने कॉन्फिडेंस की, अपने फ्रेंडली बिहेवियर्स की, अपनी लाइफस्टाइल की बिना पर दूसरों को अट्रैक्ट करने में कामयाब है। इन्हें पता है किस तरह से दूसरों को अट्रैक्ट किया जाता है और इन्होंने आपको भी किया। सो इनकी फीलिंग बहरहाल आपके लिए काफ़ी पैशनेट रही हैं और आपके लिए लव को फील किया है। ये इसलिए फील किया है क्योंकि यू गिव लव टू देम, ठीक है, यू गिव लव टू देम। सो देखते हैं। बहरहाल इन्होंने बोरिंगनेस को बहुत शिद्दत से महसूस किया है इस कनेक्शन में। सो आप में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने फ़िज़िकल रिलेशन बनाया ही नहीं, और अगर बनाया भी है तो धोखे हैं इधर ना। सो लेट्स सी ये अब करंटली ओवरऑल इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ग्रुप नंबर 2, इनकी ओवरऑल फीलिंग्स आपके लिए अब क्या हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 of cups, 5 of cups and 3 of cups। आपके साथ शेयरिंग पर थे या आपके साथ रिलेशनशिप में थे, बट आपके बारे में दूसरों से डिस्कस करते थे, आपको दूसरों में डिस्कस किया है इन्होंने। मतलब हार्ट टू हार्ट आप लोगों का कनेक्शन बना बिकॉज यू गिव लव टू दैम। मगर यहाँ पर आप देखिए 2 के साथ 3 नंबर भी आ रहा है, मतलब 2 लोगों के बीच में तीसरा भी आ गया है बैकग्राउंड में। एंड यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। एंड विद दिस स्प्रेड ये इंसान अपनी पर्सनल पावर्स और अपने फ्रीडम के लिए कितना, इसके 2 मुक्के लगने चाहिए, ठीक है। ये अपने पर्सनल फ्रीडम को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता था, अगर स्पेशली आप लोगों की उनके साथ मैरिज नहीं हुई तो। अगर मैरिज हुई भी है तो ये जान लें कि ये इंसान इस टाइप का है जो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी मैरिज लाइफ को, अपनी करियर लाइफ को, अपनी फ्रेंड लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, हर चीज़ को अलग अलग रखता है, मिक्स नहीं होने देता और प्राइवेसी रखता है। अपना फ्रीडम उसको अजीज़ है, मगर आपके साथ उस तरह से फुली ओपन होकर 100% नहीं चलता है। सो यहाँ पर ऐसे है, ये आपके बारे में मज़ीद क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये इंसान आपके लिए बहुत क्लियर हो चुका है और जो कंफ्यूजन थी, डिल्यूजन और इल्यूजन्स थे आपको लेकर, चॉइस मेकिंग प्रॉब्लम्स थी, या आपको गोस्ट कर रहा था, या आपको आपके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो मिल चुकी है, इसको क्लैरिटी आ चुकी है इसकी लाइफ में आपको लेकर। और दिल करता है कि आपसे बात करे, आपको प्रपोजल दे, आपके साथ कम्युनिकेशन करे, गलती की है तो सॉरी कर ले, या आपके साथ रोमांटिक हो जाए, लव मेकिंग करे। कैन बी पॉसिबल कि आप ऑफर करते हो इस तरह से, इस वजह से ऐसे है। अब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, मगर ये फील करता है दैट्स आपकी इनोसेंस को भी महसूस किया है, पहले भी किया, अब भी कर रहा है। सो दे आर मिसकम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये मिसकम्युनिकेशन के साथ हैं, मतलब कि जब ये पॉजिटिव होकर चलने पड़ते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव होकर चलने लगते हैं फिर नेगेटिव हो जाते हैं, आपके लिए अच्छा सोचने लगते हैं फिर उल्टा हो जाता है, फिर अच्छा सोचते हैं फिर उल्टा करने लगते हैं। ये सब कुछ इस वजह से होता है कि इनके लिए इनके अपनी पर्सनल लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरे और लोग हैं कुछ खास जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, फेयर हैंडलिंग नहीं है। तो बहरहाल ये लॉस को महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, या आप लोग इकट्ठे नहीं रह रहे हो, दूरियां हैं, तो ये बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं और हर्ट बहुत ज़्यादा हैं। और इस हर्टनेस की वजह से अक्सर औकात मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, बहस हो जाती है। आप तो हो नहीं,
किसी और के साथ हो जाती होगी। अब अगर आप हो तो फिर आपके साथ भी किसी न किसी बात पे कर जाते हैं। मतलब इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? सेंस ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है। जब तक इंसान को समझ आने लगती है देर हो जाती है ना पाँच दफ़ा। तो इस इंसान के साथ भी यही मसला है कि आपका जो कनेक्शन इसने महसूस किया उस पे इसको हर्टनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और ये ब्लॉक्ड भी है। अब डिपेंड करता है ब्लॉक्ड आपने कर रखा है या इसने खुद ही ब्लॉक्ड कर दिया है, ठीक है। और शेयरिंग भी कम कर दी हुई है, अपनी एनर्जीज़ को फुली शेयर भी नहीं करता। बट आपको किसी और के साथ जाता देखना, आपके बारे में किसी और से सुनना या आपके बारे में किसी और को इमेजिन करना कि आप किसी और के साथ हाय 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 हाय, कितना जेलस होता है, कितनी तकलीफ़ होती है इसको। और फिर ये अगर आप लोग मैरिड हो, इसके साथ रह रहे हो, तो ये जो फाइनेंशियल शेयरिंग ज़्यादा नहीं करता, फिज़िकल शेयरिंग नहीं ज़्यादा करता, पॉसेसिव हो जाता है, तो ये या हो जाती है जो भी ये पर्सन है, उस वजह से भी ये डिस्टर्ब है। उसको पता है कि आपके साथ वैल्यूएबल कनेक्शन नहीं बना है, बट इट सीम्स लाइक कि दिस पर्सन थिंकिंग दैट यू आर अ फैमिली। क्यों? क्योंकि आपसे इसने खुशियाँ पाई हैं, आपसे अंदर दिल में एक सुकून मिलता है इसको, आपसे इनर पीस मिलता है। अब ये सुकून कह लो, इसकी ख्वाहिशात पूरी आपसे होती हैं कह लो, किसी किस्म की कामयाबी मिलती है आपसे कह लो, खुशी मिलती है आपसे कह लो, या आपका साथ ही इतना सुकून देता है या भला लगता है या इसकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये डिपेंड करता है। आपके साथ शादी अगर नहीं हुई तो शादी के बारे में सोचता ज़रूर है कि मुझे कैसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अभी तक कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। सोचते हैं कि कर लें, मगर झिझक बहुत है शादी करने के मामले में आपके साथ। आपको बहुत मिस करता है ये इंसान, बहुत मिस करता है। और आपके साथ फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ आ रही थी या एक बिग अपॉर्चुनिटी आ रही थी, वो भी है। अच्छा, जब ये इंसान काम कर रहा होता है ना, अपने आप को बिज़ी बहुत रखते हैं ये जो भी पर्सन है पाइल नंबर 2, ये इंसान अपने आप को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश करता है, अपना ज़हन कामों में लगा के रखता है, उलझा के रखता है, या फिर वाकई इसकी लाइफ है ही बहुत बिज़ी। मगर ये जो बिज़ी शेड्यूल में आप काम कर रहे हो और काम करते 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 आपके ज़हन में कोई और इंसान चल रहा हो और बार-बार आप उसका ख़्याल झटको और फिर काम पे ध्यान दो, मगर फिर से आपका ध्यान उसी पर्सन की तरफ चला जाए और फिर से आप उसी पर्सन को सोचने लगो। कितनी डिस्टर्बेंस होती है। तो ये इस इंसान के साथ आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो ऐसे ही बार-बार, बार-बार आती रहती हैं। बार-बार ये इंसान आपको लेके डिस्टर्ब होता रहता है। और आपको मिस करने का जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। बट अगर आप लोग मैरिज कर चुके हो, इकट्ठे रह रहे हो आप दोनों, तो फिर मैरिज करना भी कहीं न कहीं पछतावे का हिस्सा है। या आपके साथ जो अच्छा टाइम पास्ट में देखा उसको भी बहुत मिस करता है। ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो चुकी हैं, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत सा अच्छा टाइम, बहुत से इमोशनल सैटिस्फैक्शन पीरियड जो है वो ये ड्रॉप कर चुका है और इस बात का बहुत बुरी तरह से इसको एहसास है। अब रिगार्डलेस कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो, मैरिज नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है, बट समहाउ यहाँ पे डिस्टर्बेंस नज़र आती है इस कनेक्शन में। ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी आई है ठहरे मैं उसकी भी इवैल्यूएशन कर दूँ आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी इज हियर द हर्मिट। बहुत खुल के कम्युनिकेशन नहीं है और कोई ख़ास एक्शन भी नहीं है और जासूसियाँ हैं। आपका ख़्याल भी है, ख़्याल जुटलाया नहीं जा पा रहा। सॉलिट्यूड, तन्हाई का एहसास बढ़ जाता है, चाहे पब्लिक हो चाहे अकेलापन हो, मगर तन्हाई है अंदर। एक एक कुछ भांस है जो चुप रहा है, तकलीफ़ हो रही है कुछ ना। समहाउ ये इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत रहता है, मगर दे आर नॉट वेरी डिसाइडेड श्योरली। मतलब डिसाइड करते हैं ना आपके लिए, तो फिर
कहते हैं नहीं यार, डिसाइड करते हैं ना आपके लिए कुछ अच्छा, फिर कहते हैं नहीं यार। तो ये इस तरह का कंफ्यूज्ड पर्सन है जो कि किसी हिस्से पे किसी जगह पहुंचता नहीं है अभी भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। पता नहीं क्या है ये इंसान। मुक्का एक लगाओ मेरी तरफ से इसको। सॉरी हाँ अगर आपको बुरा लगा हो। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। ओके जी। हेलो हेलो हेलो, चॉइस नंबर 3 एस टू जी के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये वाइट कार्निलियन जिन लोगों ने पिक किया। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स पास्ट वर्सेस प्रेजेंट बेसिस पे देखते हैं क्या है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और अगर आप मेरे से पर्सनली बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सअप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ग्रुप नंबर 2 मेरे कैटू के लिए दुआ करें, बहुत बीमार है। उसका नाम है रुस्तम, ठीक हो जाए। मेडिकेशन भी की है, ठीक नहीं हो रहा। मेरा बार बार ध्यान उसकी तरफ जाता है कि मेरी विंडो के बाहर बेचारा हूंग रहा है थोड़ी थोड़ी देर बाद ना। उफ, तकलीफ। अच्छा जी, चलें जी, ग्रुप नंबर 3 देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। ग्रोथ, समर एंड नॉट कॉस्मिक पर्पस। स्पाइंग ऑन। अच्छा, ये आपको स्टॉक सर्च करते थे, आपके बारे में काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं और आपको आपके ऊपर इंक्वायरी करते आ रहे हैं। कुछ बातें भी इन्होंने छुपाई हैं, बहुत क्यूरोसिटी के साथ आपसे उगलवाने की कोशिश करते थे अगर आप लोग कम्युनिकेशन में थे तो। सो ये इंसान अपनी सेल्फ ग्रोथ की तरफ बहुत ज़्यादा था, जैसे कि फाइनेंशियल ग्रोथ हो गई, जैसे कि हैप्पीनेस हो गई, बहुत इम्पोर्टेंट थी इसके लिए। तो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान जो है अपनी वेल्थ हेल्थ इम्प्रूव करना, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की तरफ इसका बहुत ज़्यादा ध्यान था। मगर इस कनेक्शन बेसिस पे भी इसको एंथुसियाज्म महसूस हुआ, पैशंस महसूस हुए, इसका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। आपके ज़रिए से इसने बहुत कुछ सीखा, अपने आप को ग्रोथ करने में या अपना आप का होने में इसको एहसास हुआ। ठीक है ना? इसकी अपनी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें इसको एहसास हुआ। और हो सकता है ये आपके साथ समर में कांटेक्ट में आए हों या समर में कुछ खास सिचुएशंस क्रिएट की हों, तो ये उस बेसिस पे भी इंडिकेशंस हो सकती हैं। मे बी समर में बर्थडेज आ रही हैं आप में से किसी की, डिपेंड करता है। सो नाटनूड इज़ लाइक डेस्टिनी। इनको लगता है किस्मत ने मिलाया, किस्मत ने जोड़ा, या जो भी हाथ रहा वो किस्मत की बिना पे रहा। नाटो इज समटाइम्स लाइक अ राहू। ठीक है, सो इनको ये है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इस कनेक्शन में कुछ पर्पस था, इस रिलेशन में कुछ पर्पस था, गॉड ग्रांटेड। ना इनकी इंटेंशंस थी आपके साथ कुछ गलत करने की, ना आपकी इंटेंशंस थी कुछ गलत करने की, ना ही आपने कुछ प्लान कर रखा था, ना ही इन्होंने किया। बस कुदरत की तरफ से ही कुछ ऐसा सिस्टम बना कि नेचुरली सब कुछ होता चला गया। तो कुछ गेन भी किया, जैसे कि मैच्योरिटी गेन करना, लेसन्स गेन करना। हो सकता है कुछ ग्रोथ हुई हो इनकी पर्सनल लाइफ में। ये होता है बाज़ दफ़ा, किसी इंसान का आना बड़ा मुबारक साबित होता है। तो हो सकता है इनको आपसे कुछ ग्रोथ मिली हो। ठीक है, सो आगे देखते हैं।
इनकी पास्ट एनर्जीज आपके लिए क्या थी? ग्रुप नंबर 3 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी पास्ट एनर्जीज ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या थी? I like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirt, want to date, and palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Addiction. इट सीम्स लाइक कि ये पास्ट से पहले की बात करेंगे, आपका इनकी ज़िंदगी में आने से पहले या फिर पास्ट में जो रीसेंट पास्ट है उससे पहले की बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस का शिकार थे या किसी बैड हैबिट का शिकार थे या किसी ट्रूमा का शिकार थे, कोई बैड एक्सीडेंट या इंसिडेंट किसी किस्म की कोई सिचुएशन जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम में थे, रिस्ट्रिक्शंस में थे, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी लाइफ में और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, पेसिमिज्म बहुत ज़्यादा था। मगर आपकी लाइफ में इनके आने से, आपकी लाइफ में आने से इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई और इन्हें पता लगा कुदरत ने आपको भेजा था इनकी लाइफ में और ये कुदरत की तरफ से आप आए और इनकी ज़िंदगी में बहार आई या फिर ग्रोथ आई। ठीक है, तो ये नेचुरली हुआ, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ी, ये भी बहुत मुमकिन है। फ्यूचर इनको लगा कि आपके साथ कैन बी पॉसिबल फ्यूचर कनेक्शन भी बने, गॉड सेंडेड कनेक्शन भी बने। ठीक है, और इन्होंने दे फील दैट दे लाइक्स यू, दे लव्स यू। उन्होंने मोहब्बत के एहसास को महसूस किया, उन्होंने पसंद किया आपको, फ़न फ्लर्ट मस्ती करने की दिल किया या ख्वाहिशात ऐसी पैदा हुई, आपके साथ डेट करने की ख्वाहिश आई या आपको सिंपली वो उन्होंने बस लाइक किया है, आपको डिसलाइक नहीं किया है। आप ऐसा करैक्टर रहे हो जो इन्हें पसंद था और मगर इनके अंदर ज़िद रही है। इनका बेसिक फंडा यही था कि जो गेन कर लिया उसका लॉस ना हो और इस वजह से बहुत सी चीज़ों में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए। बस बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, सेक्रीफाइस करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके लिए आसान नहीं था, बस बर्दाश्त किया है। और किसी हद तक मैं ये कहूँगी कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इनका मेन फंडा था अपनी लाइफ में इस कनेक्शन बेसिस पे। लेट्स सी, इनके लिए स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रही है। सो देखते हैं और क्या है इनकी पास्ट एनर्जीज में। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या रही हैं इन द पास्ट। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 8 ऑफ कप्स। ये एनर्जी तकरीबन सारी पाइल्स में आई है और पास्ट में ही आई है। सो ये इंसान जो हैं वॉक अवे भी किए, डिसअपॉइंटेड भी रहे, कार्मिक इश्यूज़ भी इन्होंने देखे हैं और आपके साथ बहुत ज़्यादा सपने बुने, मगर आपके लिए बहुत सी ख्वाहिशात भी पैदा हुई, मगर जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट था, डिस्टेंस क्रिएट हो गया या इमोशनली डिस्टेंट आ गया। मगर ये विड्रॉवल वाला सीन इनका रहा है और जितना सोचा उतना इन्होंने आपको बोला तो नहीं। सोचते रहे आपको, डेयर करना चाहते थे, पैशंस इन्वेस्ट करना चाहते थे, परसू करना चाहते थे आपको, मगर इन्होंने बहुत बहुत कॉशियस होकर चले हैं, बहुत कदम फूंक फूंक के रखना, फिर देर 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 स्लो मोमेंट्स में रहना, रेगुलर रूटीन में रहना, फाइनेंसेस को कमाना इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था, सिक्योरिटी करना इनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। ये चीज़ों की तरफ बड़ा ध्यान रहा है। हो सकता है ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स निभा रहे थे अपनी लाइफ में और इनके एम्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, इस वजह से थोड़ा सा गिरगिट वाला इनकी चाल रही है कि जैसे हालात होते थे वैसा इन्होंने रंग बनाया। कमिटमेंट स्लो लगी है मुझे, बल्कि लग ही नहीं रही कि कमिटमेंट हुई कोई खास किस्म की। चलें आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 कि अब इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की फीलिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है। जब मैं प्रैक्टिस करती थी ना टैरो के ऊपर तो मैं ये टेक यूज़ करती थी, तब ये मुझे बहुत पसंद था और अभी भी पसंद है, मगर मुझे ये मैंने इसको बहुत यूज़ किया है।
मुझे लगता था इसकी एनर्जीज़ मेरी एनर्जीज़ के साथ बड़ी ट्यून करती हैं। पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं कभी-कभी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इससे जो एनर्जी मैं पर्सनली निकालती हूँ वो बड़ी फिट आती हैं। पता नहीं, बहरहाल होता है ना कभी-कभी। द चैरिट इन रिवर्स। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की अब करंट फीलिंग्स ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है? द स्टार, द डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ कप्स। नो कांटेक्ट में है। ओके, आपके साथ इनका कनेक्शन बना, ठीक है, या मोहब्बत फिर से जागी इनके अंदर आपको लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स आई, आपके लिए प्यार जागा, कुछ हुआ है रीसेंट, ये आपसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, आपको क्रश करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, होप्स रखे हुए हैं। जहाँ बहुत से लोग होते हैं ज़िंदगी में, बड़े अच्छे लोग होते हैं, मगर उन्हीं लोगों में कुछ एक ख़ास होता है ना, जिसको बंदा वो आसमान पे गैलेक्सी में एक स्पेशल मून हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही यू आर द वेरी स्पेशल, मगर इंस्पिरेशन और मून आपको पता है थोड़ा डिस्टेंस पे ही होता है, थोड़ा नहीं अच्छा सा डिस्टेंस पे होता है और उसको बस देखा जा सकता है, उससे दूर खड़े होकर बातें की जा सकती हैं। तो बिल्कुल इस तरह से इसको होप्स तो हैं, ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना या कनेक्शन में आना चाहते हैं, उम्मीदें बहाल रखी हुई हैं, इश्यूज़ को हल करना चाहते हैं, आपके लिए पुरुम्मीद हैं, मगर इनको लगता है जैसे कि बहुत कुछ वाइंड अप करने के बाद ही आपके साथ कनेक्शन में आ पाएंगे। तो इनकी फीलिंग्स, इनकी थॉट्स, इनके आइडियाज़, इनकी सोचें इनको नोचती ही रहती हैं, छोटी छोटी, जैसे चूंटियाँ नहीं होती बाइट करती हैं तो आई करके दर्द होती है, तो ऐसे ही इनके अंदर थोड़ी बहुत दर्द रहती है इस कनेक्शन को लेके। तो फीलिंग्स आर वेरी डीप, मगर ये डिस्टर्ब हैं, हर्ट हैं, अनरोमांटिक होने की कोशिशें पूरी पक्की चल रही हैं। पास्ट में इन्होंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में, लव लाइफ बेसिस पे आपके साथ या किसी और के साथ डिपेंड करता है। तो ये अब सेफ बाउंड्रीज़ बनाए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। ये दोबारा से ख़तरात मोल नहीं लेना चाहते, रिस्क दोबारा से नहीं उठाना चाहते और बहुत ट्रुथफुल हैं, बहुत ऑनेस्टी के साथ अब चलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, मगर किसी हद तक अलोन हैं, किसी हद तक ये नॉन रोमांटिक हैं, किसी हद तक ये रिलेशन में आने को एग्री नहीं है। इस तरह की कुछ इनकी एनर्जी है। बहरहाल मैं ये कहूँगी कि हर्ट हैं और इनको लगता है कि ये रिलेशन इनको डुबो रहा है, इनको मार रहा है, इनको तकलीफ़ दे रहा है। सेल्फ सबॉटेज का जो एहसास है वो इनके अंदर मौजूद है और इनको लगता है कि शायद दोबारा से जीऊँगा या जीऊँगी तो फिर ही नई एक जान डलेगी और फिर से दोबारा से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे इस रिलेशन में। बट इट सीम्स लाइक कि ये रिलेशन जो है या इस कनेक्शन को लेकर जो आपकी फीलिंग्स हैं इनके अंदर, ये इनको चेंज कर रही हैं। इनके अंदर एक नई बिगिनिंग शुरू हो रही है, एक रीबर्थ हो रही है, इनको चेंज किया जा रहा है। इनकी यूँ समझ लें किस्मत इनके अंदर कुछ नई जो है ना जान डाल रही है और पास्ट इस सिचुएशन बेसिस पे ये बहुत ही सिंकी हैं और कार्मा को वापस रिपीट नहीं करना चाहते, मतलब पास्ट स्टोरीज, पास्ट सिचुएशंस आपके साथ जो देखी उनको रिपीट नहीं करना चाहते। समहाउ ये एक डेड एंड वाला रिलेशन दिखाई देता है फ़िलहाल तो, और ये सेपरेटेड दिखाई देते हैं, हर्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि इनको धोखे मिले हों, जैसे कि इन्होंने धोखे दिए हों, डिपेंड करता है। मगर ये बहुत लॉजिकल एनर्जी है। ऐसा इंसान जो शायद बहुत कठोर हो जाता है, दिल को बहुत भारी कर लेता है, सख्त कर लेता है। तो इनकी एनर्जी कुछ इसी टाइप की है। थोड़ी-सी अनहैप्पी कह लो, कि खुश नहीं, जेलस कह लो, या लॉस्ट फ़ील कर रहा है, ठीक है? मगर ओवरऑल अब ये इंसान सेल्फ अवेयर्ड है, फुली तौर पे अवेयर्ड है कि व्हाट दिस पर्सन नीड्स एंड वांट, ठीक है? सो देखते हैं। Why there is the star.
डिसीजन लेने में इन्हें प्रॉब्लम हुई है, मगर इनडिसिजनमेंट है, कम्युनिकेशन भी बहुत, आप में से 90% लोगों की तो ज़ीरो है कम्युनिकेशन ना। इनको एहसास है ये बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सीरियस पोटेंशियल इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा सेल्फ गार्डेड हैं, बहुत एहतियात से चल रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लोगों की बातें भी बहुत सता चुकी हैं इनको अब तक। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स देख लिए, मैं ये कहूँगी। तो पाइल नंबर 2 में तो मैंने मुक्का सेंड किया था वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। इस रीडिंग में मैं मुक्का सेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये एनर्जी में थोड़ा-सा यहाँ पे हर्ट नज़र आता है ये इंसान। इसने काफ़ी हर्ट और लॉस देखा है। तो इस वजह से बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, तो बहुत डिफेंडी है कि अपनी, अब इतना थकावट और थकन के बाद एहसास ऐसा है कि ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट है ज़िंदगी, अगर करनी पड़ी तो। दिल करता है आपके साथ जिए, खुश रहिए और नई ज़िंदगी जिए, मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू लाइफ जीने की ख्वाहिश है। मगर इतना लॉस्ट है और इतना संजीदा हो चुका है कि इनर चाइल्ड तो कहीं मर ही गया है ना। तो अवॉइडनेस है इसके अंदर, आपको लेके ना अवॉइडनेस है। बहुत ही ओपिनियनेटेड ज़िद्दी इंसान कह सकते हैं। अभी इसकी एनर्जी ऐसे, अच्छा पैशंस हैं इसके अंदर। इसके साथ एक और मसला भी है, अगर ये आपके बहुत करीब नहीं आते हैं, आपको ब्लॉक्ड कर देते हैं या आपसे दूर भागते हैं, आपको गोस्ट करते हैं, आपके साथ खुल के बातचीत नहीं करते हैं, ये इस वजह से है। स्पेशली अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है तो इनके साथ मसला पता है क्या है, फिर इनका ईगो का मसला है और इनकी जो फीलिंग्स का मसला है, क्योंकि ये, इनको आपके लिए फ़िज़िकल डिज़ायर या सेक्सुअल डिज़ायर्स कह लो बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनल डिज़ायर्स भी बहुत होती हैं, आपके लिए फिर मेल्ट होने लगते हैं। तो ये जो है ना, इसी वजह से बैरियर्स बना के रखते हैं और कठोर बन के रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये वीक ना हो जाएँ, ठीक है? ये चीज़ है इनके अंदर ना। सो लेट्स सी, एडवाइस देखते हैं ग्रुप नंबर 3 कि आपको कैसे चलना चाहिए इस पर्सन और इस रिलेशन के बेसिस पे, इस कनेक्शन के बेसिस पे। 6 ऑफ सोर्स, आगे बढ़े ज़िंदगी में, ट्रांजिशन लाएँ, चेंज लाएँ। अगर आपने इनको ब्लॉक्ड कर रखा है तो ओपन रखिएगा। अगर आपने इसके साथ रहना है रिलेशन में तो ओपन रखें, अदरवाइज़ आपके लिए बेहतर यही है कि आप मूव ऑन कर जाएँ और ज़िंदगी आगे बढ़ाएँ, ठीक है? डिस्टेंस पे चले जाएँ। द मून, हैंगमैन, द सन। कुछ देर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, इस इंसान का नहीं, अगर आप इसका भी करना चाहते हो तो कर लो, मगर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत का, ठीक है? होपफुली कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान नहीं है मूव ऑन करना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ नया करना, मगर अभी आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, चाहे अपना आप करना पड़े, चाहे अपना लव करना पड़े, चाहे अपना टाइम सैक्रिफाइस करना पड़े, चाहे कुछ और फैसले डिसीजन लेने पड़ें जो कि पहले से मुख्तलिफ हैं, मगर आपको कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा आने वाले वक्तों में, और फिर आपके लिए क्लैरिटी या ओपन वर्क, ओपन लाइफ जो कि बहुत ही खुशियों से भरी होती है वो आएगी। अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा। सो ओवरऑल ये एनर्जी है आपकी, ये बहरहाल आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, मगर वही बात है जो मैंने अभी आपको सारी बता दी हैं, और ये लाइफ़ को एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के साथ ही लेके चलना चाहते हैं। सो अभी तक तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके साथ चलना पसंद करेंगे फ्यूचर में। इनकी फीलिंग्स इस टाइप की हैं, मगर मेबी कुछ अरसे बाद हम दोबारा रीडिंग बनाएँ तो उसमें इनकी एनर्जीज़ बदल जाएँ, क्योंकि वक़्त और हालात चेंज ले आते हैं, ठीक है? वक़्त और हालात के साथ, वक़्त के साथ-साथ चेंज आ जाता है। अब जैसे कि
एक कपल की शादी की डेट थी। मैंने उन्हें कहा था कि दिसंबर में आपकी शादी, वो दिसंबर रखना चाहते थे और मैंने उन्हें कहा था दिसंबर में नहीं होगी, नवंबर में हो सकती है, जनवरी में हो सकती है। नवंबर बहुत बेस्ट है और जनवरी भी ठीक है किसी हद तक। और उन्होंने, उनकी जो मदर थी, उन्होंने कह दिया नहीं जी मैंने तो 28 दिसंबर ही रखनी है। उन्होंने फिक्स कर ली, उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, लीगली भी जो प्रोसीजर्स थे वो भी। तो अब वो हुआ ये है कि खुद ही उनकी जो मम्मी हैं, उन्होंने अब आके जब दिसंबर चढ़ने लगा है और हालात या चढ़ गया है तकरीबन, क्योंकि जब तक ये वीडियो अपलोड होगी पता नहीं क्या तारीखें आ गई होंगी। तो ये जो है ना, इन्होंने अब उनके कुछ हालात इस तरह के हुए, उनके जो हस्बैंड हैं वो डायलिसिस पे थे, तो इस वजह से उनको जो शादी की डेट है वो चेंज करनी पड़ी। तो ये बात है कि वक्त और हालात के साथ चेंज आता है, मगर फ़िलहाल जो एनर्जीज़ हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक अभी तो नॉट इंटरेस्टेड या नॉट कमिंग बैक, इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। और अगर आप इनके साथ रहते हो, इनके साथ इकट्ठे हो, कनेक्शन में हो, तो ये आपकी दूरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से महसूस कर रहे हैं, या आपके साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको बहुत बुरी तरह से महसूस कर रहे हैं, ऐसा जैसे जान पे बनी हुई हो। तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। उम्मीद रखते हैं मगर ये उम्मीद बन नहीं पाती है। फिर दुखी हो जाते हैं, फिर सोचते हैं ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे, मगर कब करेंगे कुछ पता नहीं चलता है। तो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपको रेज़ोनेट करे। और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।